अगर तुम्हें भी हार्ट की प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ वो सुन के तुम्हारी धड़कनें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, तो अपने रिस्क पर देखना। तो एक बिल्डिंग में 4 परिवार रहते थे और उन चारों परिवारों में से 3 ऐसे परिवार थे जो तीनों मिलजुल के रहते थे और हर फैमिली फंक्शन में इंजॉय करते थे। लेकिन उनमें से एक ऐसा परिवार था जो उन तीनों से एकदम कट के रहता था, अलग रहता था। और एक दिन उन तीनों परिवारों में से एक को इतनी गंदी स्मेल आने लगती है कि वो अपने घर को चेक करता है कि कहीं या कुछ चूहा या कुछ बिल्ली तो नहीं मर गया, और उसको अपने रूम से कुछ नहीं मिलता। तो उन दोनों रूममेट्स को ही बोलता है कि अपने रूम को चेक करो कि तुम्हारे घर से तो ये इतनी गंदी स्मेल नहीं आ रही। तो उन तीनों ने अपने रूम्स को चेक किया तो कहीं से कोई स्मेल नहीं आ रही थी और ना ही कोई कुछ मरा हुआ चूहा या बिल्ली उनको कोई मिला। लेकिन उन तीनों परिवारों में से सोमेश नाम का व्यक्ति उस रूम के पास जाता है जो उन तीनों से कट के रहता था। वो दरवाजे को खटखटाता है लेकिन कुछ टाइम वहाँ से कोई नहीं निकलता। लेकिन सोमेश कुछ टाइम तक खड़ा हुआ नोट करता है कि अभी तो इस रूम से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद ही उसको रूम फ्रेशर की स्मेल आने लगी। और कुछ ही समय के बाद उस रूम से मनोज नाम का व्यक्ति बाहर निकलता है और सोमेश मनोज को कहता है कई दिनों से हमें बहुत गंदी और बदबूदार स्मेल आ रही है, तो प्लीज आप अपने रूम को चेक करो। मनोज उससे कहता है कि हाँ मुझे भी आ रही है, लेकिन मैं अपने रूम को चेक करता हूँ, अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इमरजेंसी मीटिंग है। ये बोल के वो चला जाता है। लेकिन सोमेश सोचता है इतनी गंदी स्मेल के बाद भी वो मीटिंग के लिए जा रहा है। तभी वो पूरे सोसाइटी वालों को इन्फॉर्म करते हैं और सोमेश एंड सोसाइटी वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। लेकिन जब वो उस रूम में पहुंचते हैं तो वो रूम का ताला लगा हुआ होता है। पुलिस रूम को तोड़ती है और जाते ही सबसे पहले उस रूम को चेक करती है। उनमें से एक पुलिस वाला सबसे पहले फ्रिज को खोलता है, लेकिन फ्रिज में वही सामान मिलता है जैसे कि दूध वगैरह वगैरह। उन्होंने सभी रूम को देखा, लेकिन उनमें से किसी एक का ध्यान किचन की ओर गया और वहाँ किचन में देखा तो एक कुकर, 3 बाल्टियां और एक तवा रखा हुआ था और वहाँ पे कुछ गोश्त और मांस के टुकड़े भी पड़े हुए थे। पुलिस वालों ने अपने फेस पर मास्क लगाया। उन्होंने उस कुकर को खोला तो देखा कि उसके अंदर उबला हुआ मांस पड़ा हुआ है। उसी रूम में एक कोने में पड़ी हुई महिला के बालों की छोटी भी मिली। उस रूम की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद मनोज बिल्डिंग की लिफ्ट में आता है और उसे बिल्डिंग के दूसरे गेट में खड़ी हुई पुलिस की कार दिख जाती है और उसके रूम से कुछ आवाजें भी आ रही है। तो वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन नीचे खड़े हुए सोसाइटी के लोगों ने और गार्ड्स ने उसको पकड़ लिया। जब पुलिस मनोज से इन्वेस्टिगेशन करती है तो मनोज बताता है मनोज एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है और उसने ITI की हुई है। लेकिन जब उसे जॉब नहीं मिलती तो वो एक करियाने की दुकान में अपनी जॉब करना शुरू कर देता है 5,000 पर मंथ की सैलरी पर। लेकिन उस सैलरी से उसका काम नहीं चल रहा था तो अपने रूम को 35,000 पर मंथ किराए पे अपने रूम को रेंट पर दे देता है। एक दिन उसी दुकान पे एक लड़की आती है। मनोज भी अहमदनगर का रहने वाला था और वो लड़की भी अहमदनगर की ही रहने वाली थी। वो दोनों एक ही जगह पे रहते, तो इसी बात को लेकर उन दोनों में बातचीत होना शुरू हो गई और उन दोनों को आपस में प्यार हो गया। सरस्वती मनोज से लगभग 12 से 15 साल छोटी और इसी एज डिफरेंस को लेकर जब लोग सरस्वती से पूछते तो वो मनोज को अपना मामा या कुछ रिलेटिव का नाम कह के बताती थी। लेकिन प्यार के सामने उसके लिए इस कोई मैटर नहीं थी। तो उन दोनों की शादी हो गई और मनोज दूसरी जगह पे 10,000 रेंट पे रहने लगा, जिससे उसको 25 से 30,000 रुपए में अच्छा खासा खर्चा चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान मनोज जहाँ पर काम करता था जिस दुकान पर काम करता था उसका लाइसेंस पूरा हो गया और वो दुकान बंद हो गई, जिसके कारण उसके हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा होना शुरू हो गया। सरस्वती को लगता था कि मनोज घर से कभी कभी लेट आता है तो वो किसी और लड़के के चक्कर में पड़ गया। तो इसी बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया। तो मनोज ने पुलिस को बताया कि जब मैं बाहर से अपने घर आया तो इसी बात को लेकर मेरी पत्नी ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। तो जब मैंने उसकी लाश को पड़े हुए देखा तो मैं डर गया और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि पुलिस को ये लगा कि मैंने ही अपनी पत्नी को मारा है। मैंने किसी को न बताते हुए सरस्वती की बॉडी को टुकड़ों में काट दिया और उन टुकड़ों को कुकर में उबालना शुरू किया और तवे पर उनको फ्राई करना शुरू किया कि बॉडी की किसी को भी स्मेल न आए। तो पुलिस ने मनोज को कहा तूने अपनी पत्नी की बॉडी के टुकड़े क्यों किए? मनोज ने बताया कि मैं डर गया था कि कहीं इस हत्या के पीछे मेरा नाम न आ जाए। मनोज ने खुद कबूल किया कि हमारे बीच में झगड़े होते थे। मनोज बॉडी के टुकड़ों को फ्राई करता, उबालता और बाहर स्ट्रीट डॉग के सामने फेंक देता। पूरी बॉडी को कुत्तों को खिला दिया। तो आपको क्या लगता है ये कोई था या फिर एक सुसाइड?